आज मोदी जी सऊदी अरब गए हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? जी, सऊदी अरब तो मोदी जी हम लोगों ने भी देखा, इससे पता चला सऊदी अरब में मोदी जी हैं। और 75 साल से तो आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों पीछे था इतना? इस किशनगंज में एक रोड पुल पुलिया नहीं था। ये नीतीश कुमार का देन है, यही एनडीए सरकार का देन है कि आज पुल पुलिया, रोड, सड़क सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी तो आप ही की सरकार है वहाँ पे मणिपुर में। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। उस पे कहाँ, नहीं उस पे कहाँ, नहीं ये कांग्रेस, ये आरजेडी, ये एमआईएम, उस पे कहाँ घेरते हैं? उसमें क्यों नहीं एहतजाज करते हैं? ये हमको भी अपना कमेंट में कुछ लोग बोला ये तुम्हारी मस्जिद चली जाएगी, तो किसी का बाप का मस्जिद है? मेरे बाप ने, मेरा दादा ने मस्जिद दान किया और ट्रस्ट के नाम से किया। रहमान के दादाजी पैसे वाले थे, मस्जिद बना दिया अपने जमीन पे, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं है, हर गांव में ऐसा तो नहीं है ना। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई, आरजेडी मुसलमानों की पार्टी हो गई। हम बीजेपी कर रहे हैं इसलिए हिंदू हो गए और हिंदू की पार्टी हो गई। देखिए हम तो मुसलमान हैं ना। मुसलमान तो कह रहे हैं कि हमको शहीद होना पड़े तो शहीद होंगे। कितने कितने पब्लिक थे वहाँ, कितने पब्लिक थे आप बताइए? तादाद में आए लाख किसको देखा है ये लोग? लाखों की तादाद। लोगों को समझा नहीं पाया। देखिए मैं कहता हूँ विरोध, जहाँ विरोध करना चाहिए, जिन चीज़ों पे विरोध करना चाहिए, हमने तो उस दिन भी कहा था आपको कि विरोध होना चाहिए, ये संशोधन होनी चाहिए। जो बिल पास हुआ है ये पास नहीं हुआ है, इस बात को जो दोहरा रहे हैं ना, नहीं हुआ, ये कहाँ की बात है पास नहीं हुआ है? लोग तो कह रहे हैं कि मतलब आप बीजेपी में हैं इसलिए नहीं समझना चाहते हैं और लोगों को उल्टा पुल्टा समझाना चाहते हैं। मैं बीजेपी में हूँ इसलिए नहीं समझ रहा हूँ, और वो अपना राजनीतिक सेक रहा है इसलिए नहीं समझ रहा है। और बिहार में भी देख लीजिए, मतलब ये जेडीयू के नेता पर मतलब कैसा प्रहार हुआ है जमा खान के ऊपर। बहुत सारे जगह बहुत सारे चीज़ हो गए। यहाँ पे मास्टर मुजाहिद जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया किशनगंज की ही। आप कैसे बात कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार है, अब कांग्रेस आरजेडी को हथियाना है, इसलिए एहतजाज करा के जितने लीडर, उलमाए हिंद के सेक्रेटरी सदर, एमआईएम के सेक्रेटरी सदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, जितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों का सऊदी अच्छा से दिखा हुआ है। सऊदीया के प्रिंस से, वहाँ के लीडरों से मिल के आते हैं, यहाँ के गरीबों के लिए बहुत सब पैसा लाते हैं ये लोग, ठीक है। मुसलमानों को आगे करके आग में झोंक रहे हैं। आप ऑन कैमरा है, आप देख लीजिएगा। फिर उसी एनडीए की सरकार आ रही है, ये लोग जितना जो कर ले, एनडीए की सरकार आने वाली है, आएगी। सीमांचल से तो बोल रहे हैं कि एनडीए का सफाया हो जाएगा इस बार। फिर देख लीजिएगा ना, मैं भी तो बोल रहा हूँ कि एनडीए कितने मजबूती के साथ आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज में। यहाँ पे आज से 2 दिन पहले एक इंटरव्यू किए थे बीजेपी नेता अब्दुर्रहमान जी का, जो कोचाधामन विधायक प्रत्याशी हमारे साथ हैं अभी। और इनका 2 दिन पहले हम एक इंटरव्यू किए थे जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुए, जनता ने नापसंद किए। और इसी मुद्दे पर फिर हम आज बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं और पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वीडियो जो यहाँ वायरल हुआ और लोगों ने इनके बारे में जो प्रतिक्रियाएं दी, इनको लेकर क्या सोच रहे हैं। सर सबसे पहले केडीवी लाइव में स्वागत आपका। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आपसे 2 दिन पहले हमने एक इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू का तो आप हाल देख चुके होंगे। देखिए हमने जो भी आपको इंटरव्यू दिया था, अच्छा ख़राब लोग जो जिस नज़रिए से समझते हैं, देखते हैं। भाई जिसको जो दोस्त समझता है ना, उसकी हर बुराई अच्छा है। जिसको लोग दुश्मन जो समझता है, उसकी हर अच्छाई भी बुराई लगते हैं। इसलिए मैंने जो कहा था कि वक्फ संशोधन बिल, इस पे अभी लोग समझे नहीं हैं और समझ के भी नहीं समझ रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मतलब आप बीजेपी में हैं इसलिए नहीं समझना चाहते हैं और लोगों को उल्टा पुल्टा समझाना चाहते हैं। मैं बीजेपी में हूँ इसलिए नहीं समझ रहा हूँ, और वो अपना राजनीतिक सेक रहा है इसलिए नहीं समझ रहा है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये लोग ये एहतजाज करके, झूठ फूट का ये सब जो बंदी करके लोगों का नुकसान करा के कुछ नहीं होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब देखिए, ये किसान आंदोलन करके किसान बिल तो वापस हुआ ना सर?
जो लीडर थे ना, अपने बच्चों को शहीद होने भेजे ना, 700 शहीद हुए थे ना, 700 किसान तो सही। हाँ, जितने लीडर थे अपने बच्चों को अमेरिका और कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं, और 700 किसान, 700 से ऊपर किसान शहीद हुए थे। एक शहीद करेंगे ये लोग? मुसलमान तो कह रहे हैं कि हमको शहीद होना पड़े तो शहीद होंगे। कितने कितने पब्लिक थे वहाँ? कितने पब्लिक थे आप तादाद में बताइए? आए। लाख किसको देखा है ये लोग? लाखों की तादाद। लोगों को समझा नहीं पाया। देखिए, मैं कहता हूँ विरोध, जहाँ विरोध करना चाहिए, जिन चीज़ों पे विरोध करना चाहिए, हमने तो उस दिन भी कहा था आपको कि विरोध होना चाहिए, ये संशोधन होनी चाहिए। जो बिल पास हुआ है, ये पास नहीं हुआ है, इस बात को जो दोहरा रहे हैं ना, नहीं हुआ, ये कहाँ की बात है? पास नहीं हुआ है, किसने कहा दिया नहीं हुआ है? पास हो चुका है, अब उसको संशोधन करना है, ना कि पास होना है। क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को? पास हो चुका है। नहीं, वो तो सबको पता है कि कानून बन चुका है, वो जो बिल था वो कानून बन चुका है जी। लेकिन इस कानून को रिजेक्ट करने के लिए अब जनता मतलब सड़क पे आ रहे हैं। रिजेक्ट करने के लिए नहीं हो सकता, संशोधन करने के लिए कर सकते हैं। रिजेक्ट का सवाल तो आप बंद कर दें। पास हो चुका है, रिजेक्ट करने के लिए फिर आपको उनके विरोध में जाना होगा जिससे वो हारे हैं। इसलिए रिजेक्ट करने का तो ना सोचे। मैंने आपको और एक इंटरव्यू में मैंने आज कहा कि जब संशोधन करना है या रिजेक्ट करना है, आज मोदी जी सऊदी अरब गए हैं, मत पता है कि नहीं आप लोगों को? जी, सऊदी अरब तो मोदी जी, हम लोगों ने भी देखा, इससे पता चला सऊदी अरब में मोदी जी हैं। और जितने लीडर, उलमाए हिंद के सेक्रेटरी सदर, MIM के सेक्रेटरी सदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, जितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों का सऊदी अच्छा से दिखा हुआ है। सऊदीया के प्रिंस से, वहाँ के लीडरों से मिल के आते हैं, यहाँ के गरीबों के लिए बहुत सब पैसा लाते हैं ये लोग, ठीक है? और लाके क्या करते हैं नहीं करते तो अलग बात है, अच्छी बात है, देश के तरक्की के लिए लाते हैं। लेकिन जो यहाँ जो पैसा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इस संपत्ति का पैसा अपने पेट में भरते हैं। तो जिसको मालूम है कि सऊदी अरब मोदी जी गए हैं, आज उनसे भी ये, इनको भी जाना चाहिए था कि मोदी जी जब सऊदी अरब आ रहे हैं तो भाई हमारे यहाँ वक्फ कानून ला रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल लाए हैं, पास किए हैं, जो मुसलमानों के हित में नहीं है। तो सऊदी सरकार को बोलना चाहिए और मोदी को जी को भी बोलना चाहिए, ना कि एहतजाज, विरोध, पास होने के बाद भी विरोध। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, वोट की राजनीतिक है। आज मैं बोल रहा हूँ, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, कल यही बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आज गाली दो, अब्दुर्रहमान गलत है, गाली दो, लेकिन कल पता चलेगा कि ये लोग सिर्फ राजनीति के लिए क्या है। जब देखेगा कोई जगह नहीं है, फिर उसी पार्टी में जाएंगे ये लोग। क्या जो लोग, आप कल के बात में डटे हुए हैं, मतलब आप मुझे लगा था कि आप ऐसा मतलब उन बातों का मतलब आप सफाया देंगे या कुछ बताएंगे, लेकिन आप उन्हीं बातों पर डटे हुए हैं कि नहीं मैंने सही बोला। मैंने कल भी गलत नहीं कहा था कि कानून सही है या सही बना है, ऐसा नहीं बोला हूं मैं, ना आज बोल रहा हूं। उसमें कुछ गलतियां हैं, लेकिन गलत कर रहे थे, उसके ऊपर सुधार करने के लिए कुछ गलतियां हुई है, उसको सुधार करना है, ना कि इसको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट नहीं हो सकता है, पास हो चुका है। रिजेक्ट ये लोग नहीं करा सकते हैं। जो लोग ये 2-4 गिने चुने राजनेता जो अपना रोटी सेकने के लिए जो ये मतलब घूम रहे हैं, वो नहीं करा सकते हैं। इनके नीयत सही नहीं है, इनका मनसा सही नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति खा रहे हैं, ये लोग खा के बैठे हुए हैं, इनको हिसाब देना पड़ेगा। संशोधन कर सकते हैं कुछ, जो इनका मांग है कि जो हिंदू दो गैर मुस्लिम घुसाए हैं, इनको माइनस होना चाहिए। इन पे अगर बहस करके कुछ हो जाए तो मोदी जी से मिल के, अमित शाह से मिल के, या जो भी बिल के पक्ष में है, इन लोगों से मिल के संशोधन कर सकता है। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ना कि 100% सही बोला हूँ। मुसलमानों के हित में है, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी दर्द है। इन्हीं लोगों को दर्द है क्या? ये लोग वोट का राजनीति करता है, कोई दर्द नहीं है। मिल बांट के, मैंने अक्सर कहता हूँ, मिल के रहना है देश में। राजनीतिक की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश का माहौल देख रहे हैं कि इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर, अभी तो बिल नहीं रहा, कानून बन गया। इस कानून को लेकर कि जगह जगह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज देखिए कि बंगाल की स्थिति क्या हो गया, वहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और कितना आगजनी हो रही है। और बिहार में भी देख लीजिए, मतलब ये JDU के नेता पर मतलब कैसा प्रहार हुआ है।
जमा खान के ऊपर बहुत सारे जगह बहुत सारे चीज़ हो गए। यहाँ पे मास्टर मुजाहिद जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता थे वो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है किशनगंज की ही। आप कैसे बात कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार है, अब कांग्रेस आरजेडी को हथियाना है, इसलिए एहतजाज करा के मुसलमानों को आगे करके आग में झोंक रहे हैं। इससे पहले भी एसटी एससी और मुसलमानों को सरकार के खिलाफ बोलकर सरकार से माइनस करवाया है। आज भी इस पार्टी से, इस सरकार से माइनस करा के जो अपना हक लेना चाहिए साथ में रह के वो नहीं लेना है, सिर्फ विरोध करा के जिन लोगों को सत्ता हथियाना है, इनके हाथ में सत्ता है नहीं, सत्ता हथियाना है इसलिए विरोध करना है, सीधी सी बात है। नहीं तो मिल बांट के बैठ के संशोधन किया जा सकता है, ना कि एहतजाज करके। आपको मैंने उस दिन भी मिसाल दिया था, एएमयू का फंड नहीं रिलीज हो रहा था, आज कुछ फंड रिलीज हुआ है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी बोले थे कि इसमें सियासत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो एएमयू बनेंगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं पढ़ेंगे, हिंदू भी पढ़ेंगे। तरक्की होगी तो बिहार की तरक्की होगी, किशनगंज की तरक्की होगी, सारे लोगों की तरक्की होगी। इसलिए सियासत इसमें नहीं करना है, इसमें करना मिलजुल के जहाँ से मिलना चाहिए, जहाँ मिल सकता है वहाँ जाके बात करनी चाहिए, ना कि एहतजाज। ये अच्छी बात नहीं है और आज भी मैं उसमें अडिग हूँ कि ये एहतजाज अच्छा नहीं है। और जहाँ तक सवाल आप बोल रहे हैं ना, आप ऑन कैमरा हैं, आप देख लीजिएगा, फिर उसी एनडीए की सरकार आ रही है, ये लोग जितना जो कर ले, एनडीए की सरकार आने वाली है, आएगी। सीमांचल से तो बोल रहे हैं कि एनडीए का सफाया हो जाएगा इस बार। फिर देख लीजिएगा ना, मैं भी तो बोल रहा हूँ कि एनडीए कितने मजबूती के साथ आएंगे और मजबूती के साथ आएंगे। और मुसलमानों की जो हक है, मुसलमानों की जो चीज़ मुसलमानों को मिलना चाहिए, एनडीए से भी हम लोग बात करेंगे, एनडीए के घटक दलों से बात करेंगे कि मुसलमानों का जो हक है, जो हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए। हम लोग इसका मांग करेंगे और एनडीए में हैं और एनडीए में ही हम लोग रहेंगे। ये तो आप पे भी मतलब बहुत सारा इस वीडियो के बाद मैंने देखा कमेंट बॉक्स में, या बहुत सारा आप पे ये आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ ये टिकट के लिए, टिकट लेने के लिए सिर्फ ऐसे बयानबाजी करते हैं अब्दुर्रहमान। जिनको समझ नहीं है, सूझबूझ नहीं है, हमारे टिकट लेने से भी क्या होगा, नहीं लेने से भी क्या होगा, हम जीत जाएंगे तो भी क्या होगा, हार जाएंगे तो भी क्या होगा, अपनी बात ही रख सकते हैं ना। और हम कहाँ नेता बने हुए थे जो हमको लेना ही है? हम कोई नेता हैं क्या? नहीं ना है, हम नेता बने। चुनाव तो लड़े हैं सर, चुनाव लड़े हैं, फिर मौका मिलेगा। मतलब चुनाव लड़ने का समय आ गया आपका। कहा है ऐसे हम नहीं बोलेंगे तो नहीं मिलेगा क्या? नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे तो सब पार्टियां देने के लिए तैयार हैं। एमआईएम आ जाएंगे, जनसुराज आ जाएंगे, हो सकता है आरजेडी वाला बोलेगा कि नहीं, शेरशाहवादी का एक नेता है, शेरशाहवादी के बिरादरी का, इसको भी एक टिकट दे देंगे। हमको तो ये भी उम्मीद है, लेकिन ऐसे उम्मीदों का पे हम लोग नहीं उतरते हैं, क्योंकि उम्मीद पे हम लोग को जाना नहीं है। झूठ फूट का जहाँ जाके हमारे समाज को, कौम को, इलाके को, देश को फ़ायदा ना हो, वैसे पार्टियों में रह के कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों ने देख लिया किशनगंज सबसे पिछड़ा जिला क्यों है। सब दिन तो हम लोग सरकार बनाए हैं, कांग्रेस में ही रहे हैं, कांग्रेस की ही सरकार रही है किशनगंज में, हिंदुस्तान में, बिहार में किसी की सरकार रहे, लेकिन जिला में कांग्रेस की ही सरकार रही है, आरजेडी की सरकार रही है, फिर भी पिछड़ा जिला क्यों है? ये लोग जवाब देंगे, ये लोग जवाब दे सकते हैं। यही कारण है कि अपना रोटी, सिर्फ सत्ता हथिया लो, काम हो नहीं हो, सिर्फ बदनाम करो कि हमारे लोगों को काम नहीं दिया, हमारे विरोध रहा। भाई आज विरोध है, आज मोदी सरकार है, आज नहीं दे रहा है। आप 75 साल से आप क्यों कमजोर हैं? 75 साल से तो आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों पीछे था इतना? इस किशनगंज में एक रोड पुल पुलिया नहीं था, ये नीतीश कुमार का देन है, यही एनडीए सरकार का देन है कि आज पुल पुलिया, रोड, सड़क सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना इसका तो नीतीश कुमार पे आरोप तो लग रहे हैं कि मतलब जहाँ पुल पुलिया भवन की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार पे ये भी आरोप लगना शुरू हो गया है कि सिर्फ भवन, अगर भवन के लिए जाना जाए तो नीतीश कुमार है, भवन बना के वहाँ पे जो काम होना चाहिए नहीं होता है। हॉस्पिटल बनाए, भवन बन गया हॉस्पिटल का, अस्पताल का, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। स्कूल मतलब बन गए हैं, लेकिन स्कूल में सही मतलब जितना टीचर होना चाहिए टीचर नहीं है। बहुत सारी चीज़ है, पंचायत भवन इतना बना दिया, पंचायत भवन में जो काम होना चाहिए काम नहीं हो रहा है। इससे पहले क्या था? पंचायत भवन तक नहीं था, स्कूल नहीं थे, कुछ नहीं था। आज तो बना है ना, अब आहिस्ते आहिस्ते दे रहा है, नीतीश कुमार ने तो बहुत दिया है। और देखिए ये सब तो विपक्ष की बात है, जो अच्छा करता है ये मुसलमान, एसटी, एससी, ये लोग ठिका ले लिया है, उसके विरोध करो। नीतीश कुमार के खिलाफ अच्छा आप बताइए कि बिहार में और हिंदुस्तान में, खास करके हिंदुस्तान में और खास बिहार में कितने दंगे हुए हैं, लेकिन नीतीश सरकार में एक भी दंगा हुआ है क्या? वो कौन सा दंगा? के अंदर देखिए पटना वाला वो रेल के समय में आप ही की सरकार ने लाए हैं। क्या चीज?
क्या दंगा है? ये दंगा नहीं होता, ट्रेन में आगजनी कर देते हैं, ट्रेन में पूरा दंगा नहीं है, वो पूरा दंगा- ट्रेन का डिब्बा जला देते वो हैं। दंगा नहीं है। दंगा हिंदू मुस्लिम का दंगा को दंगा कहेंगे। वैसा दंगा देखिए, ये अब इतनी बड़ी आबादी है बिहार की, अब कोई भी घटनाएं घट सकती है, लेकिन वो आप देखे होंगे कि 24 घंटा के अंदर अगर आप उसको सलट लेते हैं तो वो दंगा नहीं कहा जाएगा। दंगा ऐसा होता है जैसे अब अभी हो रहा है मणिपुर में, वो सबको दंगा कह सकते हैं। वो भी तो आप ही की सरकार है वहाँ पे मणिपुर में। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। उस पे लेकिन कहाँ, आप नहीं उस पे कहाँ, सरकार है वहाँ पे। ये कांग्रेस, ये आरजेडी, ये MIM, उस पे कहाँ घेरते हैं? उसमें क्यों नहीं एहतजाज करते हैं? क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने कितने मर्तबा सवाल उठाए, राहुल गांधी जी वहाँ गए हैं, सवाल। राहुल गांधी जी वहाँ का दौरा किए हैं। उठाइए ना, मैदान पे उतरवाइए, राहुल गांधी तो गए थे वहाँ, मैदान पे उतरिए ना, मैदान पे ही गए थे। मैदान पे उतरेंगे। अच्छा एक बात और बताइए, हाँ। आज किशनगंज में आप एहतजाज कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ का MP कौन है? डॉक्टर जावेद हैं। डॉक्टर जावेद थे क्या प्रोग्राम में? किसी काम से नहीं आ पाए उनका होंगे, भी हिंदू मतलब वोट चाहिए, उनको हिंदू का वोट चाहिए। हिंदू तो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के, किसके, कौन, कितने लोग हैं? जितने भी लोग, मतलब वहाँ पे मैदान नहीं में। उस मैदान में कितने लोग, कौन थे? एक नाम बताइए, एक नाम। राणा रंजीत जी भी हम लोग उनका कहाँ के इंटरव्यू वो? किया, कहाँ के? मुजफ्फरपुर के हैं या कौन फिर कहीं पार्टी बिहार के? से ही कौन है। पार्टी के थे? MIM पार्टी के। MIM के थे, उनको भी वोट चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए वहाँ, उसका भी कोई जगह नहीं है वहाँ, वोट चाहिए इसलिए आए हैं, वो आ गए हैं, उसका भी कुछ नहीं है। वो यहाँ इस तरह यहाँ क्यों आए? यहाँ का हिंदू कहाँ है? क्यों नहीं लिए? आरजेडी को चाहिए था। यहाँ के जो मतलब चेयरमैन है वो भी मौजूद थे यहाँ के, कौन चेयरमैन है? इंद्रदेव पासवान। और लोग कहाँ हैं? और लोग कहाँ थे? एक चेयरमैन, उसको भी मुसलमान वोट चाहिए, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और लोग कहाँ थे जो लीडर हैं, जिस लीड करते हैं? तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान हिंदू गैर मुसलमान इसमें सपोर्ट नहीं कर, जब भी बिल आप में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल के विरोध में नहीं, बिल्कुल नहीं उतर रहे हैं, और उतरने भी उतारना भी नहीं चाह रहे हैं। आप जब विरोध कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम सब मिलके करिए। वन साइड, एक पार्टी, एक जात के लोग, एक धर्म के लोग विरोध करके और इसको मतलब राजनीतिक कर रहे हैं। इस राजनीतिक में हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा भी आस्था है कि भाई मंदिर मस्जिद टूट के मंदिर बना है, तो मुझे भी दुख है। आज जो भी मुसलमानों के खिलाफ बात हो रही है, मुझे भी दुख है। ये ठेकेदार लोग, हम बीजेपी में हैं, NDA में हैं, ये लोग जब तक NDA में थे, बीजेपी में थे, इनको मंदिर अच्छा लग रहा था। मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, कभी नहीं बोला, मुंह खोला था? ये जो नेता छोड़ के भागे हैं, इन लोगों का मुंह खुला कभी क्या कि ये गलत हुआ? नहीं हुआ। वोट की राजनीतिक है। हाँ, झूठ फूट का कुछ होने वाला नहीं है, पास हो गया, उसके बाद झूठ फूट का फिर गाली देंगे लोग, देने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो इसको मजबूत कर रहा हूँ, कितना दिन तक आप लड़ सकते हैं, इस कानून को वापस करवाइए ना, हम लोग भी तैयार हैं। लेकिन जो रास्ता है, जो सिस्टम है, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये लड़ाने के और वोट लेने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको चाहिए सऊदी अरब में जो आज मोदी जी गए हैं, उनके साथ बात करके सऊदी अरब सरकार से बोलना चाहिए कि मोदी जी हमारे आपके यहाँ आए हैं, अच्छी बात है, मेहमान हैं, इनसे कहिए कि हमारे मुसलमानों के हक की बात थोड़ा सा करें। जो वक्फ संशोधन बिल में जो संशोधन किया है, उसमें और संशोधन करने की ज़रूरत है। मुसलमानों की हक मारी हो रही है, ये बात नहीं करेंगे। जब मुसलमानों की हकमारी हो रही है, आप भी ये बात जान रहे हैं कि मुसलमानों के हक के लिए ये सही नहीं है, पूर्ण तरीके से सही नहीं है। मुसलमान बीजेपी में नेता है, शाहनवाज जी हैं, आप भी हैं, बहुत सारे नेता हैं, आखिर मोदी जी से क्यों नहीं मिल रहा? हम तो गद्दार हो चुके हैं। ये ईमान के ठेकेदार, आप लोग का भी तो मतलब ये बनता है कि मतलब बीजेपी मोदी जी से मिले, ईमान के बातचीत ठेकेदारों ने जो बीजेपी करेगा, वो कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई है। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई, आरजेडी मुसलमानों की पार्टी हो गई। हम बीजेपी कर रहे हैं इसलिए हिंदू हो गए और हिंदू की पार्टी हो गई। देखिए, हम तो मुसलमान हैं ना, लेकिन हमारे खिलाफ जो आपके ही चैनल से जो कमेंट आ रहे हैं, मुसलमान ईमान के ठेकेदार, जिसको मुसलमान का मीम पता नहीं, जिसको ईमान धर्म का पता नहीं, अगर ईमान धर्म का पता होता इन लोगों को तो वक्फ की जमीन को हड़प के नहीं रखता। आज वो लोग ईमान की बात करते हैं हम लोगों को। सर मानते हैं गलती हुई है, मान तो रहे हैं, मुसलमान तो कह रहे हैं कि मतलब गलती
हुई है उसको सुधार करते सरकार या हम लोग सुधार करेंगे? इसको मान जाइए, सब लोग मिलकर सुधार करिए। मैं भी यही मांग रखता हूं कि सुधार हो जाए। अगर गलती उसने किया है, आज 100 साल से गलती करके रखे हैं, किसी ने नहीं सुधारा है, तो मोदी जी अगर सुधारने गए हैं, एनडीए सरकार अगर सुधारने गए हैं, तो उसमें अगर कुछ गलती हो रही तो उसका सुधार करिए, ना कि आप गलत नहीं किए हैं इसको मत बोलिए। आपने गलत करके रखा है, मोदी जी या एनडीए सरकार उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत पॉइंट आए हैं उसको सुधार करिए, ना कि उसको 100% गलत कहिए और हमको गलत कह दीजिए, ये नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है इस बार मतलब क्या होगा? इस बार संशोधन, देखिए जो संशोधन की बात है, कोर्ट में तो सरकार पे भी सवाल उठ गया है। चल सही है भाई, जो गलत है तो गलत है, कोर्ट सवाल उठा रही है, कोर्ट को अड़िग रहना चाहिए। और जो सवाल है, मैं भी उस सवाल को अच्छा मानता हूँ, उसका सपोर्ट मैं भी करता हूँ। लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता तो कोर्ट पे भी मतलब प्रहार कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा दिए। देखिए बीजेपी का नेता जेपी नड्डा को मतलब ये बयान देना पड़ा कि मतलब वो उनके व्यक्तिगत मतलब ये है, भाषण है। ये लोग भी बयान देना कि हम लोग जो इस तरह का एहतजाज कर रहे हैं ये गलत है, उसमें संशोधन होना चाहिए। ये एहतजाज नहीं कि वापस लो। क्या वापस लेगा? क्या वापस लेगा? क्यों लेगा वापस? जो संशोधन करना है वो संशोधन। बीजेपी का नेता ने बोला, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसने जवाब ये अपना बात रख दिया कि नहीं, इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। ये लोग कहाँ बोलते हैं? ये लोग तो अपनी गलती को मानते ही नहीं हैं। ये लोग वक्फ संपत्ति को खा के बैठा हुआ है। एक भी गरीब को, आप जानते हैं सिखों के गरीब हैं कोई भीख मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। क्यों? वहाँ हक है, हक की बात होती है। आप बोलते हैं ये क्या बोलता है, किसान बिल पारित हो गया, क्यों नहीं होगा? उनके लोग हक की बात करते हैं। एक भी गरीब नहीं है, फकीर नहीं देख पाएंगे सिखों को। मुसलमानों की कितने गरीब हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं। कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ गरीब नहीं है। और आपके पास 40 लाख एकड़ जमीन है और आपका गरीब 40 लाख एकड़ जमीन है सब। ये वक्फ की प्रॉपर्टी ना? वक्फ की प्रॉपर्टी है 9 लाख एकड़ नहीं, 9 लाख एकड़ अभी लिस्ट में है। आप सारे लिस्ट को अगर बायूजर की बात करेंगे तो 40 लाख एकड़ जमीन है। आपको पता है? अरे 40 लाख एकड़ जमीन अगर मुसलमानों के हित में होता, मुसलमानों के काम के लिए इस्तेमाल होता, गरीबों, यतीमों, मजलूमों के काम में इस्तेमाल होता, तो एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहते, दूसरे देश से भीख मांग के नहीं लाना पड़ता। बात कर रहे हैं सर, अगर मतलब आप बोल रहे हैं कि ये अब वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है का मतलब तो ये सिर्फ नहीं है, मस्जिद भी तो वक्फ का प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान तो वक्फ का प्रॉपर्टी है, अब मज़ार है वहाँ वक्फ का प्रॉपर्टी है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह ज़मीन खाली पड़ी हुई है। यही बात गुमराह कर रहे हैं, गुमराह। हम सही हमारे गांव की मस्जिद है, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्री है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो बहुत सारे मस्जिद है। नहीं, वक्फ एक बोर्ड है। बोर्ड के नाम से जो प्रॉपर्टी है वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये एक भ्रम फैला के रखा कुछ लोग। ये हमको भी अपना कमेंट में कुछ लोग बोला ये तुम्हारी मस्जिद चली जाएगी। तो किसी का बाप का मस्जिद है? मेरे बाप ने, मेरा दादा ने मस्जिद दान किया और ट्रस्ट के नाम से किया। रहमान के दादाजी पैसे वाले थे, मस्जिद बना दिया अपने ज़मीन पे, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं है, हर गांव में ऐसा तो नहीं है ना। हर गांव में ऐसा है। और जो लोग अपना ज़मीन को दान किया है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है वो। ये किसने कह दिया? मुझे तो समझ में नहीं आती ये बात कि वक्फ की ज़मीन है। इसका भी डिस्कस करिए, मुझे 100% इसका पता नहीं, लेकिन वो वक्फ की ज़मीन नहीं है। वक्फ एक बोर्ड है, वो एक अलग बोर्ड है जो ज़मीन वक्फ किया है। ये बात है, मुसलमान तो कह रहे हैं चीख चीख कि हमारी मस्जिदें चली जाएगी, हमारी कब्रिस्तान चले जाएगी, हमारे दरगाह चले जाएंगे। ये तो वोट लेने की बात कर रहे हैं। मस्जिदें चली जाएगी, मस्जिद किसकी मस्जिद चली जाएगी? क्यों जाएगी? क्यों जाएगी? आपके पास ज़मीन का कागज़ नहीं है क्या? जिसका कागज़ नहीं वो कागज़ बनवा ले, कागज़ बनवा लें। जब यहाँ बात होती है ना, देखिए अगर यहाँ बांग्लादेशी और घुसपैठी की बात होगी ना, तो एक धर्म को, एक बिरादरी को ला देता है। किसी का बाप का है कि बांग्ला घुसपैठी बोल दिया तो सिर्फ सिरसवादी होगा। वक्फ की जो संपत्ति हो गया तो सब ज़मीन से ये मस्जिद की ज़मीन, सब मस्जिद की ज़मीन वक्फ की ज़मीन है। किसने कह दिया? कितने मस्जिदें हैं हमारे? ये भी आप पे आरोप लग रहा है कि जब मतलब ये सिरसावादी घुसपैठी का मतलब नाम आया था तो मतलब पूरे यहाँ के कम्युनिटी आपके साथ दिए, और आज आप मतलब ये बिल के बांग्लादेशी हम लोग थे सिर्फ? क्या सिरसावादी था क्या? ये बेईमान दलाल, जो दलाल नेता है, ये लोग हमारा नाम घुसा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे एनडीए के लीडर ने कह दिया कि हम लोगों ने कभी इन लोगों को बांग्लादेशी नहीं कहा। हाँ, कहते थे 1972 से पहले
जब बांग्लादेश नहीं बना था तब कहते थे, 72 के बाद नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया का नेता ने कह दिया। और वही नहीं, इस शेरशाहवादियों को ये अटल बिहारी के सरकार में आरक्षण मिला है, अटल के सरकार में। क्या ये सब बात करते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ मुसलमानों के हित में बहुत कुछ कोई नहीं किया है। कांग्रेस तो लूटा है, बीजेपी को वोट हम लोग डाले नहीं, हमारे लोग नहीं डाले हैं, और हम इससे मांगने भी नहीं गए हैं, और ना जाने का सोचते हैं। इसलिए अब जाएंगे तो देंगे, नहीं देंगे वो अलग बात है। मतलब आप डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है बीजेपी को? बिल्कुल जरूरत है, मुसलमानों की वोट की जरूरत। मांगने नहीं जाते हैं का क्या मतलब सर? नहीं, आप सरकार उसकी बनी है, आपके भी बिना वोट का भी। हाँ। आपके बिना वोट के भी उसकी सरकार बनी है। हाँ, तो उस सरकार से बनेंगे, सरकार से मांगना होगा आपको, क्योंकि मतलब यहाँ हिंदू कम्युनिटी की ज्यादा जनसंख्या है, बनेगी। 80% हिंदू है तो सरकार तो बनेगी। लेकिन यहाँ पे मतलब मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है, तो यहाँ पे तो बीजेपी को जरूरत नहीं है। 60 साल तो जो बीजेपी को हम लोग नहीं जिताए थे ना, 60 साल सरकार रही कांग्रेस की। इस 60 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जब आया तो ST SC से कमजोर मुसलमान थे, कौन जिम्मेदार थे? हम लोग। या आज हम लोग ये 83 में 82 में पैदा हो गए, हम लोग जिम्मेदार हो गए? उससे पहले कौन लिया? कांग्रेस गलती करके गए हैं, इसका भुगत रहे हैं, वो की सत्ता में नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार में आए हैं तो वो भी अगर यही चीज को अपनाएंगे तो सही है। गलती है उस पर सुधार करिए, उसके साथ जाइए, उसके कैबिनेट में जगह लेने की कोशिश करिए, ये मांग रखिए, ये अच्छी बात है। संजय सिंह का ये है कि एक भी मुसलमान नहीं है, ये अच्छी बात है। इस तरह की बात होनी चाहिए, ना कि झूठों का एहतजाज करके अपना वोट राजनीतिक करने के लिए दूसरे को कमजोर करें, बदनाम करें, या अपने ही मुसलमान अगर कोई लीडर हैं तो उनको गाली देना शुरू कर दें, इनके ईमान खतरे में है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। ये गलत है। इस तरह का बयानबाजी, इस तरह का बोलना गलत है। और अपने आप को ईमानदार ना समझे ये कांग्रेस के लीडर, ये RJD के लीडर, ये MIM के लीडर अपने आप को बड़ा ईमानदार ना समझे। लास्ट सवाल सर, मतलब वक्त बहुत हो चुका है। लास्ट सवाल, यहाँ पे मास्टर मुजाहिद का इस्तीफा के बाद क्या लग रहा है कि मतलब NDA को यहाँ पे कितना खतरा उठाना पड़ेगा और कितना नुकसान है NDA को फायदा होने जा रहा है। मास्टर मुजाहिद साहब अपने हाथ में लेके के रखे थे इंडिया का हीरो बन के रखे थे, किसी को जोड़ने का काम नहीं किया, यहाँ सिर्फ बिजनेस करने का काम किया। यहाँ के नेताओं, यहाँ के लोगों को जोड़ा नहीं, वो अपना बिजनेस चमका रहे थे। आज मास्टर मुजाहिद साहब हटने के बाद ये NDA मजबूत होगी और मुसलमानों के हक की बात होगी। वो कभी मुसलमानों के हक की बात नहीं किए हैं, वो अपनी बात किए हैं, मुसलमानों के हक की बात नहीं किए हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब आप लोग को मतलब कोई नुकसान उठाना नहीं? 100% फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हम लोग मजबूती के साथ आएंगे और NDA मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी यहाँ, और अपने मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता अब्दुल रहमान। इनका बयान जो पहले था वो वही बयान रहे, और मुझे लगा था कि मतलब कुछ हट के मतलब बात, या फिर अपने बात को मतलब इन्होंने वापस लेंगे, अपने शब्दों को वापस लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले डटे हुए थे आज भी उसी बात पे डटे हुए हैं। और इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।